हेलो डी स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी सारी कंडीशनों को डिस्क्राइब कर दिया था और कुछ क्वेश्चंस भी बताए गए थे आपको। आज कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, तो वो हम डिस्कस करने चाहते हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो सबसे पहले इनको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात बतानी है आपको। देखिए जरा, ये लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, जरा इस चीज को बहुत ध्यान से फोकस करना कि हम कह क्या रहे हैं और इसका मतलब क्या समझाते हैं आपको। ठीक है, तो एक बात बताइए आप लोग, क्या 2 कर्व आपस में एंगल क्रिएट कर पाएंगे क्या? बोले सर, हम लोग बचपन से ये चीज पढ़ते चले आ रहे हैं कि एंगल जो क्रिएट होता है या मैनेजमेंट ऑफ एंगल होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है, वो 2 स्ट्रेट लाइन के बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ये हो गई आपकी इनिशियल लाइन, ये हो गई टर्मिनेटिंग लाइन, ये हो गई आपकी वर्टेक्स। क्लियर? ये मेजरमेंट ही एंगल होता है, तो 2 कर्व कैसे बना पाएंगे एंगल? तो सर इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग छोटा सा एक काम करते हैं। देखिए जरा, आपको पता चला कि कर्व्स जो हैं वो एंगल तो क्रिएट कर नहीं पाएंगे, लेकिन सर ने हेडिंग जो है वो डाल दी एंगल बिटवीन 2 कर्व्स। क्लियर? तो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे वो देखिए। तो कर्व जहां पे ये दोनों कर्व जो हैं जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, हम वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एंगल बिटवीन 2 कर्व नहीं 2 लाइन होगा। क्लियर? और जो 2 लाइंस होगा वही एंगल बिटवीन 2 कर्व्स बन जाएगा। गॉट इट? अब देखिए जरा, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे हमने इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर दी। देखिए जरा, डार्क करे दे रहे हैं। इस वाले पॉइंट पे इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इनके बिटवीन जो एंगल बनना वही हम लेट कर लेते हैं, दोनों कर्व के बिटवीन एंगल बनेगा। क्लियर है बात? तो आपको एक बात समझ में आई कि अगर एंगल बिटवीन 2 कर्व्स चाहिए तो एंगल बिटवीन 2 लाइन निकालेंगे या एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट निकाल देंगे। क्लियर? आगे बात समझ में? वही एंगल बिटवीन 2 कर्व हो जाएगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा है एंगल बिटवीन 2 लाइन tan थीटा इक्वल्स टू, मैंने प्रूफ भी कराया है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बोले सर ये मॉड क्यों लगा रहता है? मॉड का मतलब होता है कि जो एंगल है वो हमेशा एक्यूट रहेगा। एंगल जब पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए एंगल हमेशा एक्यूट एंगल लेते हैं। कौन सा एंगल लेते हैं? एक्यूट एंगल, इसलिए हम लोग मॉड लगा देते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर लेना इस चीज पे। तो अपने पास आ गया एंगल बिटवीन 2 कर्व चाहिए, तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। या दूसरे टाइप से हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू m1 नेगेशन ऑफ m2। नेगेशन का मतलब बेटा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। नेगेशन कब बोलते हैं? जब हम बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट कराते हैं। तो यहां पे अगर m1 बड़ा है तो m1 माइनस m2 कर लेना, अगर m2 बड़ा है तो m2 माइनस m1 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल हमें पॉजिटिव चाहिए, बिकॉज हम लोग एक्यूट एंगल निकालेंगे। क्लियर है ना बात? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने जो डाउट्स लिखे हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए जरा देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। देखो, टेंजेंट वाले सारे डाउट हो गए थे, परपेंडिकुलर वाले केसेस और पैरेलल वाले केसेस हमने बता दिए थे। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतने 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 विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। अब एक बात बताइए, मैंने आपको एक बात बहुत ध्यान से याद करने के लिए कहा था कि अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं दिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्ट पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो एक रफली सा स्केच करके क्वेश्चन लगाते हैं। एक अपना कर्व हो गया यूं, ये हो गई इसकी टेंजेंट, और टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हो गई हमारी नॉर्मल। ये हो गई हमारी टेंजेंट, ये हो गई हमारी नॉर्मल। ओके, अब हमने कर्व को पुट डाउन कराया तो y इक्वल टू आया x log x, और एक लाइन दी गई है, क्या दी गई है? 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
इसके पैरेलल है। तो आओ देखिए जरा फिगर कैसे बनाए देते हैं। तो देखो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतने विच इज पैरेलल टू द लाइन इतने इतने इतने। ठीक, तो देखिए जरा ये लाइन है, इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन आपको गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या पता नहीं है, कांटेक्ट पॉइंट। तो लेट कांटेक्ट पॉइंट इज h, k। कांटेक्ट पॉइंट क्या कर्व पे होते हैं, बोले यस सर, तो सेटिस्फाइड करवा देंगे। ये रेक्टिफिकेशन है, हर एक क्वेश्चन में जिसमें कांटेक्ट पॉइंट पता नहीं है हम ऐसा ही करेंगे, h, k पॉइंट लेट करेंगे, तुरंत कर्व में सेटिस्फाइड कराएंगे। तो कितना आ जाएगा, k इक्वल्स टू h log h, और इसको इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या कराएंगे बेटा, डिफरेंशिएशन कराएंगे। कर्व का कराएंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया dy ओवर dx, यहां प्रोडक्ट रूल लगा, x को छोड़ा log x का 1 अपॉन x, log x को छोड़ा x का 1। अब हम लोग कराएंगे एट द पॉइंट। कौन सा पॉइंट, एट द पॉइंट। एट द पॉइंट के लिए कौन सा पॉइंट चूज करते हैं हम लोग, कांटेक्ट पॉइंट, यानी h, k। ये हो गई हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, हम इसको ml लिखे देते हैं, -1 अपॉन 1 प्लस log h। अब जो लाइन दी गई उससे m2 क्या आएगी, बोले -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो -x का कोफिशिएंट कितना है, -2 अपॉन y का कोफिशिएंट कितना है, -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी m2 की जो वैल्यू आई वो 1 आ गई। अब देखिए जरा फिगर में, तो देखो जरा नॉर्मल जो है वो पैरेलल है जो गिवन लाइन है, ठीक है। तो अपन को एक कॉन्सेप्ट पता है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 इक्वल्स टू m2 देन स्लोप्स आर इक्वल। तो लगा दीजिए इसमें कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, क्या, नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन। तो क्या आ गया अपने पास, m1 इक्वल्स टू कितना आ गया, m2 आ गया। m1 की वैल्यू देखिए जरा क्या फाइंड करके आए हम लोग, -1 अपॉन 1 प्लस log h, और m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आई। ठीक, अब यहां से हम लोग सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू। तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो क्या आ गया, 1 प्लस log h इज इक्वल टू -1, देन log h इक्वल टू -2। क्लियर। अब आप लोगों को लॉग रिमूव करना नहीं आता, क्योंकि ना तो आपने 9th क्लास में पढ़ा, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में, ठीक। तो लॉग की छोटी सी एक प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। लॉग का पूरा नाम होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉग का जो नेचुरल बेस है वो e होता है। तो यहां पे आया log x और बेस में आ गया e, अगर इक्वल टू y लिखा है तो जरा सुनिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन जनरेट कहां से हुआ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं पहले उनके बारे में समझते हैं, ठीक। अगर किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाए, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, लाइक 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, e टू द पावर x, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। वहीं से जनरेट करते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो देखो जरा यहां से क्या आएगी वैल्यू, यहां का बेस क्या है, e, ये यहां ट्रांसफर हुआ तो x इक्वल टू क्या आया, e टू द पावर y। यानी जनरल क्या बात पता चल गई, जो बेस यहां पे है वो यहां पे कन्वर्ट होके बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी e यहां बेस था, यहां पे जाके बेस हो गया। तो यहां पे देखिए, यहां पे बेस, जब कोई बेस नहीं होता तो क्या बेस होगा, e बेस। ये उस साइड जाएगा तो h इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर -2। ओके, e टू द पावर -2। अब हम इसको कराएंगे पुटिंग इन फर्स्ट, बिकॉज अपन को k की वैल्यू चाहिए। पुटिंग इन फर्स्ट देखिए जरा क्या है, k इक्वल टू e टू द पावर -2 log e टू द पावर -2। log अपनी पावर कहां फेंकता है, आगे, -2 आगे आ गया, log e बेस e बना, log e बेस e की वैल्यू 1, तो k इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 2 e टू द पावर -2। क्लियर। अब अपने पास h भी है, k भी है, तुरंत इक्वेशन लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस के इक्वल टू mx माइनस h।
k की वैल्यू बेटा क्या है 2 e टू दी पावर -2 इक्वल्स टू m। m की वैल्यू क्या है? बोले सर m1 और m2 आपस में इक्वल थे, ये m1 और m2 तो सीधी m2 की ही वैल्यू रख लो आप। देखो या ये वैल्यू रखो, इसमें फिर h की वैल्यू रखनी पड़ेगी। h की वैल्यू क्या रखेंगे e टू दी पावर -2 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 आएगा, x माइनस h की वैल्यू है e टू दी पावर -2। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, आपका आ गया आंसर। e टू दी पावर -2 को 1 अपॉन ई स्क्वायर लिख देना और एलसीएम लेके आप सॉल्व कर देंगे। ये इजी सा काम हो गया। चलिए जरा नेक्स्ट डाउट देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मात्र कॉन्सेप्ट बेस है, तो आपको एक बात छोटी सी याद रखनी है। अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट पता नहीं है तो h कॉमा k लेट करेंगे, कर्व में सेटिस्फाइड कराएंगे, फिर डिफरेंशिएट कराएंगे, फिर जो कंडीशन है उससे उसको सेटिस्फाइड करके सॉल्व कर देंगे। चलिए जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू द लाइन the curve y is equals to x cube plus 2x plus 6 which is parallel to the line इतने इतने इतने। सेम कॉन्सेप्ट। आपको देखो क्या नहीं दिया गया, ये हमने रफली स्केच करा। सेम लाइन के क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, यानी सेम आपका प्रीवियस जो क्वेश्चन लगाया, यानी पहला जो डाउट लगाया वैसा ही इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे h कॉमा k, कर्व में सेटिस्फाइड कराएंगे। ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो आ जाएगा m1। ठीक, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी, उसको रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे तो यानी आ जाएगा आपका m1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब जो नॉर्मल जो है वो किस लाइन के पैरेलल दिया गया, बोले x प्लस 14 बाई प्लस 14 इज सॉरी 4 इज टू 0। तो वहां से स्लोप क्या आएगी, बोले सर m इज टू माइनस x कोफिशिएंट अपॉन y कोफिशिएंट, तो -1 अपॉन 14। क्लियर? अब अपन को पता है नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, देन m1 इज टू m2। सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन या बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इतने इतने इतने। तो बेटा मन में एक बात आई होगी बहुत अच्छी सी, क्या कि बोले कांटेक्ट पॉइंट पता है सर, फिर क्यों कह रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा, विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इतने इतने एंड इतने, यानी नॉर्मल जो है वो पासिंग थ्रू हो रहा, जरूरी नहीं है वो कर्व पे हो। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जो कांटेक्ट पॉइंट है वो कर्व को सेटिस्फाइड करते, तो 1,2 भी कर्व को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो देखिए जरा 1,2 को हमने इसमें रखा तो कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 8। क्या 1 8 के इक्वल होता है? बोले नो सर। तो यानी यहां पे दिक्कत आना स्टार्ट हो गई, यानी ये कांटेक्ट पॉइंट नहीं है, यानी कांटेक्ट पॉइंट हमें फाइंड ही करना है। ओके, तो देखिए जरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ये छोटा सा हमने रफली सा स्केच करा, एक कर्व बनाया, एक टेंजेंट बनाई और h, k उसके कांटेक्ट पॉइंट लिखे। क्यों 1,2 कांटेक्ट पॉइंट नहीं हो सकता? बोले सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कर्व को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी और नॉर्मल किस पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही, 1,2, यानी अलग से दिया गया 1,2। ओके, तो कांटेक्ट पॉइंट हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमने कर्व को लिखा। कर्व क्या है बेटा, y